देता बाबा वरदानों की माला। ओ प्यारे शिव बाबा, तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा। ओम शांति। सभी एक रस, नष्टो मोहा, बाप की दुआओं के पात्र, अर्श निवासी फरिश्तों को गॉडली मॉर्निंग। परम शिक्षक आए हैं पाप आत्माओं को ज्ञान योग सिखाकर पुण्य आत्मा बनाने। क्या इस बात में हमें कोई संशय है? किसी भी बात में संशय, संग दोष हमें बाबा से दूर कर देता है और हमें फिर से पुरानी दुख की दुनिया में पटक देता है। लेकिन अब हमें प्यारे शिव बाबा की बायोग्राफी पता चल गई है। पूरे कल्प की कहानी हम जान चुके हैं, सभी वर्णों का चक्र समझ चुके हैं। तो अब कंगाल नहीं बने रहना है, समझदार बन माया का सामना करना है और ज्ञान रत्नों से खुद को मालामाल बनाकर चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनने का पुरुषार्थ करना है। आज है 28 जून 2023। करते हैं रूहानी पढ़ाई। मीठे बच्चे, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुकतो करो। परम शिक्षक, सुप्रीम टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, किस लिए? पुण्य आत्मा बनने के लिए। तो बाबा कहते पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुकतो करो। आधा कल्प से हमने पाप का खाता जमा किया है, वो अब इस एक जन्म में परमात्मा से योग लगाकर हमें चुकाना है, भस्म करना है। इसलिए बाबा कहते हैं शिक्षाओं को धारण करो, ज्ञान स्वरूप धारणा मूर्त बनो, तब बनेंगे हम पुण्यात्मा। प्रश्न है, मोस्ट बिलीवेड बाप में भी कई बच्चों को कभी कभी संशय उठ जाता है। क्यों और कब? पता नहीं ये भगवान है कि नहीं, पता नहीं बाबा बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, या फिर कोई संबंधी और संपर्क वाले हमें कोई पॉइंट बोल देते हैं, कोई ऐसी बात बोल देते हैं, तो लगता है ना कि हम सही मार्ग पर हैं या नहीं हैं, तो संशय उठ जाता है। तो बाबा उत्तर में कहते हैं बच्चे जब किसी की बातों में आ जाते, संग दोष में आने से ही संशय उठता है। माना मनमत परमत पे ध्यान देंगे तो संशय आ जाता है। यहाँ से बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रही, ऐसा भूल जाते जो अपनी खुश खैराफत का समाचार भी नहीं देते। आबू से आए, बाबा से मिल के आए, उसके बाद अपनी दुनिया में गए तो फिर बाबा को पहुँच का खुश खैराफत का समाचार भी नहीं देते। बाबा बोले भूल जाते, क्लास में भी नहीं जाते, मुरली भी नहीं पढ़ते। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस संग दोष से बहुत सावधान रहना, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। तो नो मनमत नो परमत, ओनली श्रीमत, किसी के बहकावे में, किसी के कहने में आकर बाबा को नहीं छोड़ना है। गीत बजा, इस पाप की दुनिया से दिल भर गया, अब और कहीं लेकर चल। तो ओम शांति। अभी परम शिक्षक या पाठशाला चला रहे हैं, यह तो समझाया गया है वह परम पिता भी है तो परम शिक्षक भी है। तुम बाप के बनते हो। इस समय बाप जो तुम्हारी परवरिश करते हैं वही शिक्षक बन तुम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। बाप पालना भी करते हैं और शिक्षक बन के पढ़ाते भी हैं। तुम जो इस पाप की दुनिया में रहे हुए हो, फिर तुमको पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाने की शिक्षा दे रहे हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। सबसे जास्ती पाप कराने वाली माया रावण है। सबसे बड़ा पाप है एक दो को पतित बनाना। 21 जन्म के लिए
आत्मा को पावन बनाने का पाठ पतित पावन बाप का है। जब ओ गॉडफादर कहते हैं तो आंख जरूर ऊपर करते हैं। जैसे ही भगवान को याद करते हैं तो देखो कहते हैं ना, ऊपर वाला, ऊपर की तरफ ध्यान जाता है, आंखें जाती हैं, उंगली जाती है। फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ तो ऊपर देखते हैं, फिर कहेंगे सब जगह है। बाप समझाते हैं इस माया रावण ने सबको तुच्छ बुद्धि बना दिया है। सब परमात्मा को याद करते हैं क्योंकि जानते हैं यह दुख धाम है। साधु लोग भी समझते हैं यह दुख धाम है, इसलिए साधना करते हैं शांति धाम में जाने की। सबको मुक्ति चाहिए। भारतवासी भी चाहते हैं हम श्री कृष्णपुरी में जाएं। सभी से प्यारे ते प्यारा है श्री कृष्ण। परंतु भारतवासी समझते नहीं कि वह कब आया, क्या आकर किया। बाप कहते हैं यहाँ एक भी पुण्य आत्मा नहीं। भल दान पुण्य तो करते रहते हैं, इससे अल्पकाल का सुख मिलता है। ऐसे नहीं कि सदा सुखी सदा शांत बन जाते हैं। देखो कितना दान धर्म होता है, लेकिन सब सुखी और शांत तो नहीं है सदा काल के लिए। दुख धाम में सदा शांति हो नहीं सकती। एक घर में भी शांति नहीं रहती है। विचारों में कितना अंतर है, मतभेद है ना, तो देखो शांति कहाँ से होगी। कोई न कोई झगड़ा रहता ही है। इसलिए परमपिता परमात्मा को पुकारते हैं, बाबा इस पाप की दुनिया से और जगह ले चल, जहाँ सुख शांति हो, समझ हो, आपसी भाईचारा हो, अंडरस्टैंडिंग हो, खुशहाली हो, तो ऐसी दुनिया में लेके चलो। आओ भगवान। कोई चाहते हैं निर्वाण धाम में जाएं, परंतु जब उसका भी मालूम हो तब तो जा सके ना। एड्रेस ही नहीं है तो कैसे जाएंगे। निवास स्थान का पता हो तो वहाँ जा भी सकें। समझो पिकनिक करने जाते हैं, कहेंगे आज फलानी जगह पिकनिक करें। जगह का मालूम होगा तब तो जाएंगे ना, नाम पता होगा तभी तो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं हम बैकुंठ जावे, परंतु जानते नहीं कैसे जाएं। कोई मरता है तो कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, तो जरूर नरक में है ना। कहते भी हैं पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, स्वर्ग में तो है ही पावन। मनुष्य गाते रहते हैं, यहाँ पे मनुष्य गाते हैं पतित पावन आओ, क्योंकि यह पतित सृष्टि है। परंतु समझते नहीं, पतित दुनिया है ये नहीं समझते। अपना नशा रहता है, अपने ही नशे में है, कलयुगी स्वर्ग के नशे में है। कितनी उन्हों की महिमा होती है। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कितना उनका करते हैं, देखो कितना भक्का है, उसमें भी दिखावा है। कितनी उन्हों की महिमा होती है। अभी तुम समझते हो हम बाप के साथ बैठे हैं। बाबा के साथ बैठने से सब बातें समझ में आ गई ना। और देखो मरने के बाद बड़े आदमियों की कितनी महिमा करते हैं। भले ही ऐसे कहेंगे कि कितना पापी था, लेकिन मर गया, फोटो पे हार चढ़ गया तो वो आत्मा महान हो जाती है, फिर सब गुणगान करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें अभी तुम समझते हो, बाप के साथ बैठे हो। वह सबसे ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा है। फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा है, वह रूहानी पिता, यह जिस्मानी पिता। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा कहते हैं यह दुख की दुनिया है ना, बाप आए हैं सुख धाम बनाने। इस समय टीचर के रूप में बैठे हैं, फिर ले जाएंगे साथ में, सदगुरु बनकर साथ ले जाएंगे। तो तुम बच्चों को अब लायक बना रहे हैं। सभी को ले तो जरूर जाऊंगा। तुम जानते हो हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। आत्मा जब शरीर से अलग शांत है तो राजाई नहीं कर सकती। राजाई करनी है शरीर के साथ। पहले तो जरूर स्वीट होम जाना पड़े, तो जरूर स्वीट बाबा चाहिए। बाप समझाते हैं हे भारतवासियों, मेरा जन्म भी भारत में ही होता है। भारत बाबा का फेवरेट प्लेस है। मैं आया ही भारत में हूँ। तुमको यह भी पता नहीं है कि बाप पहले कब आए थे। आकर भारत को बैगर से प्रिंस बनाया था। तुम मेरी जयंती मनाते हो, शिवरात्रि मनाते हो ना। फिर होती है श्री कृष्ण जयंती।
जब तक शिव जयंती न हो तब तक श्री कृष्ण जयंती हो कैसे सकती। तो शिव जयंती होती है, बाबा के आते ही देखो गीता जयंती होती है, और गीता सुनकर फिर श्री कृष्ण जयंती हो जाती है साथ साथ। तो स्वर्ग की जयंती और नरक का विनाश होना है। स्वर्ग की जयंती शिव बाबा ही करेंगे, श्री कृष्ण थोड़े ही करेंगे। श्री कृष्ण की तो तुम महिमा करते हो कि वह वैकुंठ नाथ है। शिव भगवान की बायोग्राफी कहाँ, कोई नहीं जानते, बाबा के बारे में तो कोई नहीं जानते। अभी तुम जान गए हो। आजकल तो शिव जयंती का कोई मूल्य नहीं रहा है। बाबा कहते हैं ना, मेरी बर्थडे की देखो छुट्टी भी नहीं करते हैं, कोई मूल्य नहीं है। शिव जयंती नाम भी उड़ा दिया है। त्रिमूर्ति के ऊपर भी शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है। बाप समझाते भी हैं और फिर साथ साथ कहते हैं, बच्चे यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। कुछ गलत भी होता है ना, या बाबा हमारी गलती भी बताते हैं, लेकिन फिर बाबा समझा देते हैं, कह के टाल देते हैं कि चलो ये बना बनाया ड्रामा है, ड्रामा में नूंद है, ऐसे ही होना लिखा है। तो इसी तरह से व्यवहारिक जीवन में भी हम ये समझ लें कि जो कुछ भी हुआ ये ड्रामा में नूंद है, सब फिक्स्ड है, तो जीवन देखो कितना आसान हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प है भक्ति मार्ग, आधा कल्प है ज्ञान मार्ग, आधा आधा है ना। अब वो लोग सतयुग त्रेता को लाखों वर्ष कह देते हैं और कलयुग की आयु छोटी दिखाते हैं, तो फिर आधा आधा कैसे होगा। कहते हैं ना, कलयुग जो है वो 4,32,000, उससे डबल द्वापर, और उससे डबल त्रेता, और उससे डबल जो है वो सतयुग। तो कितना फर्क हो गया। तो बाबा कहते हैं सतयुग को बहुत लंबा कह देते हैं, कलयुग को 40,000 वर्ष कह देते हैं, माना अभी तो और बाकी है 40,000 वर्ष। आधा आधा तो हुआ नहीं। फिर भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। कल की आयु ही 5,000 वर्ष है। 4 हिस्से का भी महत्व है। जगन्नाथपुरी में चावलों का हांडा बनाते हैं, फिर उनके 4 भाग हो जाते हैं। देखो अपने आप चावल पकता है और 4 भाग हो जाते हैं, ये भी आश्चर्य की बात है। स्वास्तिका में भी 4 भाग दिखाते हैं, उसमें गणेश निकालते हैं। यह सब है पूजा की सामग्री। भक्ति मार्ग में ये सब चलता रहता है। बाप कहते हैं अभी तुम्हारे पापों का खाता चुकतू हो, पुण्य का खाता जमा हो रहा है। तो हम सुकर्म करेंगे, श्रीमत अनुसार कर्म करेंगे तो पुण्य का खाता जमा होगा। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे, तब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। गंगा स्नान करने जाते हैं पवित्र बनने के लिए, फिर आकर अपवित्र बनते हैं। गंगा स्नान करने जाते हैं पवित्र बनने के लिए, फिर वहाँ से आते हैं स्नान करके, फिर अपवित्रता के कर्म करते हैं। परंतु यह भी और कोई समझा नहीं सकते। बाप फिर भी बाप है, बाकी तो सब भाई भाई हैं। ब्रदरहुड कहते हैं ना, भाईचारा। आत्मा के रूप से सब भाई भाई हैं। भाई को भाई से कोई भी प्रकार का वर्षा मिल नहीं सकता। आजकल तो देखो भाई भाई ही लड़ते हैं, वर्षे के लिए, जायदाद के लिए, बिजनेस के लिए, सब तरफ झगड़ा ही झगड़ा है। तो वर्षा मिलता ही है बाप से। बाप एक है, इसमें कंबाइंड है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा कंबाइंड है। वह हम आत्माओं का बाप और यह फिर है मनुष्यों का पिता, प्रजापिता है ना। अभी तुम जानते हो कि हम इस पाप की दुनिया से सुख धाम में जा रहे हैं। श्रीमत से हम श्रेष्ठ अर्थात ब्राह्मण से देवता बनते हैं। वर्ण भी भारत के साथ ही लगते हैं और धर्मों के साथ वर्ण नहीं लगते हैं, क्योंकि और तो सब बाद में आए हैं ना। तो ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, यह ऑल राउंड हुआ ना। औरों को इन वर्णों में नहीं ला सकते। विराट स्वरूप में भी यह वर्ण दिखाते हैं। ब्राह्मण वर्ण ही ईश्वरीय वर्ण है। ब्राह्मण वर्ण ईश्वरीय वर्ण है, जिसमें तुम आकर बाप के बच्चे बनते हो। तो देखो सबसे ऊंचा वर्ण
ब्राह्मण वर्ण। इसीलिए देखो अपने को ऊंच मानने लग गए कुक वंशावली, और चोटी रखने लग गए कि हम ऊंचे हैं। तो बाबा कहते हैं क्यों है ईश्वरीय वर्ण ऊंच है? जिसमें तुम आकर बाप के बच्चे बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम वी के हो। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन का जिस्मानी बाप हुआ, रूहानी बाप सभी का एक ही है। शिव बाबा के तो सब बच्चे हैं। वह निराकार बाप आकर साकार शरीर का लोन लेते हैं। श्री कृष्ण की खड़ाऊ आदि रख पूजा करेंगे। देखो किसी की भी खड़ाऊ रखते हैं, चरण के चिन्ह बनाते हैं, तो पूजा करते हैं जिसकी जिसमें आस्था है। शिव बाबा कहते हैं मेरे तो न चरण हैं न खड़ाऊ पहनता हूँ। बाबा कह रहे हैं हम माताओं को अपने चरणों पर कैसे झुकाऊंगा। भक्ति मार्ग में आदत होती है ना खुद को चरणों का धूल कहने की, साष्टांग प्रणाम करने की, चरण छूने की। तो बाबा कहते हैं मेरे तो न चरण हैं न मैं खड़ाऊ पहनता हूँ, और मैं माताओं को अपने चरणों में कैसे झुकाऊंगा। बाप जानते हैं बच्चे बहुत थके हुए हैं। आधा कल्प से बाबा देख रहे हैं ना कि हमने कितने धक्के खाए। बच्चों का थक आकर मिटाते हैं। देखो बाबा मसाज करते हैं, थकान मिटाते हैं, इस थकावट से ही दूर कर देते हैं। सतयुग में थकावट की बात ही नहीं रहती। अभी तो माथा टेकते टेकते टिप्पण घड़ी घड़ी घिसाते टिप्पण ही खाली कर दी है। सबके बाल उड़ गए। जगदीश भाई कहते थे ना रमणीकता की बात कि माथा टेकते टेकते देखो टिप्पण ही घिस गई, बाल ही खत्म हो गए। टिप्पण खाली हो गई ना, माथा भी खाली हो गया, अक्ल भी खाली हो गई, बुद्धि निकल गई। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। समय कितना वेस्ट किया, धन कितना वेस्ट किया, और एनर्जी भी कितनी गई। तो बाबा कहते हैं हमने तुम बच्चों को बहुत धनवान बनाया था, अब फिर बना रहा हूँ। यह एक एक वर्षंस लाखों रुपयों की मिल्कियत है। ये तो अनमोल है, अमूल्य है। बाबा फिर भी कहते हैं कि एक एक वर्षंस लाखों रुपयों का है, लेकिन हमें पता है कि पूरी दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी में कोई भी ऐसी किताब नहीं है जहाँ पे श्रीमत मिले, ऐसी बातें मिले। तो बाबा कहते हैं भारत कितना कंगाल बना है। कितना धनवान था, माला माल था, सोने की चिड़िया थी, विश्व गुरु था, और अभी देखो कंगाल बदहाल हो गया है, खुशहाल से बेहाल हो गया है। इतना इंसॉल्वेंट कभी कोई होता नहीं। इतना गरीब हो गया ना, इतना जो खुशहाल था, इतना जो धनवान था, वो इतना गरीब हो गया। प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट लोन लेती रहती है, किस्म किस्म की तरकीब निकालते हैं लोन लेने की। भारत की गवर्नमेंट बेचारी सब भूल गई है। जो खुद मालिक थे वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। अब समझते हैं बरोबर हम सो देवी देवता थे, विश्व के मालिक थे। हम सो इस समय ईश्वरीय संतान ब्राह्मण कुलभूषण हैं। फिर हम सो देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आएंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे। यह हम सो का अर्थ तुम समझते हो, माना हम ही वही थे और हम क्या बन गए, हम फिर से वही बनेंगे। तो हम सो का अर्थ बाबा कहते अब तुमने समझा है। वह फिर कहते हम आत्मा सो परमात्मा। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा। बेड़ा ही गर्क कर दिया है। मनुष्यों को यह भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। कहते हैं स्वर्गवासी हुआ अथवा ज्योति ज्योत समाया। आत्मा को भी इमॉर्टल बना देते हैं। एक तरफ तो कहते हैं इमॉर्टल है, अमर है, अजर है, अविनाशी है, और एक तरफ कहते लीन हो गई, समा गई, तो मॉर्टल हो गई ना। बुद्धू बुद्धि है ना, बुद्धू है। बाबा कह रहे तुच्छ बुद्धि है, समझते नहीं है, बुद्धू हैं। यह भी ड्रामा बना बनाया है। यह लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। देख रहे हैं अभी भी, हाँ, हर तरफ से चीत्कार पुकार सुन रहे हैं, त्राही त्राही हो रही है। यह सीन भी ब्राह्मण बच्चे ही देखेंगे, सो भी जो पक्के सर्विसेबल बच्चे होंगे। हाँ, तो शक्तिशाली बच्चे चाहिए ना, आत्मा जो पावरफुल होगी वही ये सब सीन देख सकेगी। साक्षात्कार भी पहाड़ी से होता है, ऊंचाई से। बाबा कहते हैं ना अंत में सबको
बाप के घर बुला लेंगे, बाबा अंदर रखेंगे, बाबा की छत्र छाया के अंदर। जो ऊंची स्थिति में होंगे, मधुबन पहुंचेंगे, बाबा कहते हैं साक्षात्कार उन्हीं को होंगे। उच्च अवस्था वालों की बात है। तुमने नाटक देखा होगा, कैसे विनाश होता है। आग लग रही है, मूसलधार बरसात पड़ रही है, अनाज नहीं मिलता, कहते हैं शंकर के आग खोलने से विनाश हो जाता है। यह तो गायन है। पहले संदेशियां जो देख कर आती थी, साक्षात्कार करती थी, उसको फिर नाटक के रूप में सब बच्चों को दिखाया जाता था। तो बाबा कहते तुमने देखा है सब कुछ। क्या बताते हैं भक्ति में कि शंकर के आँख खोलने से विनाश हो जाता है। यह तो गायन है। शंकर कौन है? हमारी उच्च अवस्था है ना। तो जब हम संपूर्णता को प्राप्त करते हैं, शंकर जब शिवमय हो जाता है, जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, तब तो फिर अंत समय आ गया, सब कुछ विनाश होना ही है। तो इसमें आँख खोलने की तो कोई बात ही नहीं है, ज्ञान के तीसरे नेत्र की बात है। यह तो ड्रामा की भावी है। बाप आकर नई दुनिया बनाते हैं। अब दुनिया बदल रही है, तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर भी माया कितनी दुस्तर है। ऐसे बाप के बनकर फिर छोड़ देते हैं, जाकर बदनामी करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे थे, आज है नहीं। बाबा को कितना उन पर विश्वास था, लगता था चलेंगे। ऐसे तो बाबा को पता ही है ना कि कौन कब तक चलेगा, लेकिन फिर भी इतने अच्छे चलते थे और फिर छोड़कर चले जाते हैं। तो बाबा कहते जाकर बदनामी करते हैं, फिर संस्था की, यहाँ के बारे में, भाई बहनों के बारे में सब जाके गलत गलत बातें कहते हैं, करते हैं, तो बदनामी होती है ना। बाबा कहते हैं ऐसे अच्छे बच्चे जो थे वो आज हैं नहीं। बिलवेड बाप या बिलवेड पति होता है तो हफ्ते हफ्ते पत्र जरूर लिखते हैं। अब तो देखो तुरंत मैसेज। तो बाबा कहते हैं कि पहले जिनसे प्यार होता था तो पत्र लिखते थे ना, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, तो सब हफ्ता 10 दिन लगता था पहुंचने में। तो बच्चा बाप को पत्र लिखते हैं खुश खैराफत का। यहाँ से जाते हैं तो माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। यहाँ है तो बाबा बाबा, और वहाँ गए तो फिर कौन बाबा, कैसा बाबा, भूल जाते हैं। धनवान है तो माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है, गरीब को इतना नहीं। तो धनवान है वो अपने नशे में चूर हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं गरीब को इतना नहीं मारती है। बाबा नाम नहीं लेते हैं, इशारा दे दिया बाबा ने, अब जो करते हैं वो अपना समझ लें। बाप दादा पास आए, कितनी सेवा की, कोई ने कुछ बोला, संशय आया, खलास। बहुत उमंग उत्साह से आए मधुबन में, भाई बहनों ने कुछ बोल दिया, किसी से कुछ हो गया, संशय आ गया, और फिर देखो जाके फिर कोई खोज खबर ही नहीं, तो छोड़ दिए। न चिट्ठी न क्लास में जाना, खत्म हो जाते हैं। जैसे गर्भ में बच्चे को सजा मिलती है, कहते हैं फिर हम जेल बर्ड नहीं बनेंगे, माना बार बार पुरानी दुनिया में नहीं जाएंगे। जेल बर्ड कहते हैं ना कि जेल में गए, निकले, फिर कुछ अपराध करते, फिर जेल में आ जाते हैं, तो जेल ही अच्छा लगता है। तो कहते हैं हम जेल बर्ड नहीं बनेंगे, हमको बाहर निकालो। गर्भ में बच्चा हो तो कितनी तकलीफ होती है, पुरानी दुनिया में भी देखो कितनी तकलीफ होती है ना। तो बाबा कहते गर्भ जेल में जैसे बच्चे को सजा मिलती है, कहते हैं फिर हम जेल बर्ड नहीं बनेंगे, हमको बाहर निकालो। फिर बाहर आने से संग दोष में आ जाते हैं, वहाँ की वहाँ रही। कहते हैं ना बच्चा रोता है तो उआ उआ करता है ना। जब गर्भ में था तो प्रॉमिस करता है कि हमको माफ़ करो, अब हम गलत काम नहीं करेंगे। बाहर आ गया तो भूल गया वादा, वहाँ की वहाँ रही, तो उआ उआ करके रोता है। फिर जैसे बड़ा होता है फिर भी कर्म करने लगते हैं। तो वैसे ही यहाँ से घर में गए, खलास, यहाँ की यहाँ रही। यहाँ तो बड़ा मज़ा आता है, मधुबन में तो बहुत ऊंचे ऊंचे वादे कर लेते हैं बाबा से, दृढ़ संकल्प करते हैं, और फिर दृढ़ता कहाँ चली जाती है, खिसक जाती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बहुत मज़ा आता है, यहाँ तो कोई मित्र संबंधी आदि है नहीं। शूद्र कुल में गए और माया घसीट लेती है। माया तुम बड़ी ज़बरदस्त हो जो तुम मेरे को याद करना भुला देती हो। देखो बाबा माया से बात कर रहे हैं, मेरे बच्चों को ही मुझसे दूर कर देती हो।
ज्ञान भी भूल जाते हैं। अभी वही बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। मनुष्य भगवान को ही धर्मराज समझते हैं। कौन है धर्मराज? हमारे कर्म है ना हमारा धर्मराज। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो कहते हैं भगवान ही सुख दुख देते हैं। दुख माना सजा। बाप कहते हैं मैं दुख नहीं देता हूँ। एक तो रावण तुमको दुख देते हैं, दूसरा फिर गर्भ जेल में धर्मराज तुमको सजा देते हैं। जो पाप किए हैं उनका साक्षात्कार करा देते हैं। पूरी रील घूमेगी। सतयुग में तो गर्भ महल होता है, अथवा क्षीर सागर कहो। दिखाते हैं क्षीर सागर में श्री कृष्ण अंगूठा चूसते मजे में पीपल के पत्ते पर बैठा है। वह है गर्भ सागर, है ना। वहाँ पे कोई सजा नहीं है ना, कोई विकर्म नहीं है। सब हिसाब किताब चुकतो कर गए हैं। अकर्म होता है। तो बाबा कहते हैं कि वह है गर्भ सागर। द्वापर कलयुग में गर्भ जेल रहता है। अंदर पापों की बहुत सजा मिलती है। माया का राज्य है ना। विकारों के अधीन होकर विकर्म करते हैं तो सजा मिलेगी। 63 जन्म गर्भ जेल में जाना पड़ता है। फिर वहाँ गर्भ महल में 21 जन्म बड़े आराम से रहते हैं। कोई पाप होते नहीं जो त्राही त्राही करनी पड़े। तो यह तुमको बाप टीचर सतगुरु समझा रहे हैं। पूरे 84 जन्मों की कहानी बाबा समझाते, कब क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो तुम समझते हो हम भी बुद्धू थे। अभी बाबा समझा रहे हैं, पहले तो बुद्धू ही थे ना, अभी समझदार बन रहे हैं। अब खाली सुन रहे हैं, खाली श्रवण कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, या फिर आचरण में भी है। आचरण में है तो समझदार कहा जाएगा। खाली श्रवण और वर्णन से कुछ भी नहीं होगा। तो जब मनुष्य पतित बन पड़ते हैं तब बाप एक ही बार आकर पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। वह चक्र का अर्थ थोड़े ही जानते हैं। समझते हैं पांडवों कौरवों की लड़ाई चली तो श्री कृष्ण ने यह चक्र फिराया विनाश के लिए। आदि आदि बहुत ही दंत कथाएं लिख दी हैं। ऐसे है नहीं। हमको भी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिला है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से फिर चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं। सारे विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी मालिक ठहरी ना। अभी प्रजा भी कहेगी हम भारत के मालिक हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। परंतु राजा और प्रजा में फर्क तो है ना। पद का तो फर्क है ना। सुखी सब होंगे, संतुष्ट होंगे, शांत होंगे, लेकिन पद का तो फर्क है। वह अभी ही सारा पढ़ाई से पता पड़ता है। हमको भी पता है ना कि हम क्या बनेंगे। जैसी पढ़ाई है उससे अंदाजा तो हो ही जाता है ना कि क्या बनने वाले हैं। अच्छा, पतित से पावन बनाने वाले माता पिता बाप दादा का पतित से पावन बनने वाले बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्वीट होम में जाने के लिए बहुत बहुत स्वीट बनना है। कभी भी संग दोष में आकर बाप को भूलना नहीं है। संशय नहीं उठाना है। दूसरा है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सर्विसेबल बनना है। बाप का बनकर बाप की बदनामी नहीं करानी है। वरदान है, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। बाप दादा समझाते हैं, हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है। यह वरदान ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है।
जैसे ही हम ब्राह्मण बनते हैं दिव्य बुद्धि मिलती है और रूहानी दृष्टि, माना ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, दिव्य बुद्धि समझ आ जाती है हमें, और रूहानी दृष्टि, फिर हमारा दृष्टिकोण, नजरिया, आत्माओं को हम आत्मा रूप में देखने लगते हैं, देह से हम ऊपर उठ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं रूहानी दृष्टि और दिव्य बुद्धि का वरदान ब्राह्मणों को जन्म से ही प्राप्त होता है और ये ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है कि कितना हम ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला रखते हैं, दिव्य बुद्धि कितना हम समझ से काम लेते हैं, कैसे हम आत्माओं को देखते हैं, सदा आत्मिक दृष्टि रहती है हमारी, दृष्टिकोण हमारा बदला, हमारे सोच विचार बदले। तो बाबा कहते हैं इसी आधार पर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन्हें हर संकल्प, बोल और कर्म में जो जितना यूज करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। तो हमारे संकल्प व्यर्थ न हो, नेगेटिव न हो, एलिवेटेड संकल्प हो, श्रीमत अनुसार चले, बोल हमारे मीठे हों, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कर्म सुकर्म हो। तो बाबा कहते हैं जो जितना यूज करता है दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि को, बाबा कहते हैं उनका नंबर उतना ही आगे आता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः बदल जाती है। जब रूहानी दृष्टि होगी, आत्मिक दृष्टि होगी, तो हमारे विचार बदल जाते हैं और जैसे विचार तो उस हिसाब से कर्म होता है, तो वो भी बदल जाता है। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं, सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। जब समझ मिल गई हमें तो बाबा कहते हैं फिर सही निर्णय करेंगे, चाहे वो स्वयं के लिए हो, चाहे सेवा के क्षेत्र में हो, और चाहे संबंध संपर्क के लिए कोई निर्णय लेना हो। तो बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं, सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। स्लोगन है फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। वरदान से ही जुड़ा हुआ है स्लोगन। बाबा कहते हैं फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। हमारे फीचर्स में रूहानियत दिखाई दे, देह अभिमान न हो। कब होगा? जब पवित्रता की धारणा होगी, तब हमारे विचार, संकल्प भी पवित्र होंगे, बोल भी हमारे मीठे मधुर होंगे, कम होंगे, और कर्म भी सुकर्म होंगे, श्रीमत अनुसार होंगे। तो पवित्रता की धारणा इनके लिए बहुत जरूरी है। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए 5 पॉइंट हैं। पहला है परम शिक्षक। तो परम शिक्षक आए हैं परम धाम से हमें पुण्यात्मा बना रहे हैं। दूसरा, संग दोष से सावधान। परम शिक्षक आकर हमें संग दोष से सावधान करते हैं। इस रूहानी पढ़ाई से हम विमुख न हो जाएं, इसके लिए बाबा हमें कहते हैं कि संग दोष में आने से संशय उठता है, तो किसी की बातों में नहीं आना है। तीसरा, मनी टाइम वेस्ट नहीं करना है। न टाइम, न मनी और न एनर्जी व्यर्थ नहीं गंवानी है। चौथा है दिव्य बुद्धि, रूहानी दृष्टि। ये ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। समझ से काम लेना है और दृष्टि हमारी आत्मिक दृष्टि हो। और पांचवा, जब इस तरह से हम काम लेंगे, हमारे विचार होंगे ऐसे, संकल्प शुद्ध होंगे, बोल मीठे होंगे और कर्म सुकर्म होंगे, तो हमारे फीचर से रूहानियत की झलक दिखाई देगी। और साथ ही साथ इसके लिए पवित्रता की धारणा भी हो। ओम शांति। चेतन रूप का बोध कराया, गीता ज्ञान अनुभव में आया। चेतन रूप
वही डाली, क्या से क्या कर डाला। ओ प्यारे शिव बाबा, तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा। सब धर्मों को एक बनाने, सबका जीवन नेक बनाने। सब धर्मों को एक बनाने, सबका जीवन नेक बनाने। जीने की वो कला सिखाकर देता नया उजाला। ओ प्यारे शिव